हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं एशिया टेलीकॉम में अभी पढ़ाई कर रहा हूं यहाँ पे। और आज हमारा 7वां दिन था यहाँ पे, जो कि इससे पहले हमने ग्राफिक्स के बारे में पढ़ा था और आप सबको एक्सप्लेन भी किया था। आज हमारे देव सर के साथ लाइट सेक्शन की क्लास थी, लेकिन लाइट सेक्शन बताने से पहले मैं आपको ग्राफिक सेक्शन एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। एक ग्राफिक आईसी को चलने के लिए एक VPH की पावर चाहिए 4 वोल्ट की, जो कि हमारा जैसे ही हम बैटरी कनेक्टर लगाते हैं वो एक्टिवेट होता है। वो लाइनें हमारी 2 जगह जाती हैं, एक 1.8 इधर आ जाती है और 4 वोल्ट इधर आ जाती है। इसके बाद जैसे ही हम पावर की दबाते हैं, हमारे CPU से 2 लाइनें इन हो जाती हैं ग्राफिक आईसी में। 2 लाइनें इन होने के बाद जो कि हमारा यहाँ पे एक डायोड लगा होता है, ये स्विच करता है। यहाँ से हमारी 2 वोल्टेज जनरेट होती हैं डिस्प्ले कनेक्टर पे, एक VSP प्लस, एक VSN माइनस। ये एक्टिवेट होने के बाद हमारे CPU से एक रीसेट की 1.8 की लाइन आती है हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पर, और 2 लाइनें, एक जो TE होती है और एक IDO और ID0 और ID1, ये 2 लाइनें हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे आती हैं। और बाकी की जो 10 लाइनें एक्टिवेट होती हैं वो हमारी MIPI की लाइनें होती हैं, जिसमें 2 क्लॉक लाइन होती है, बाकी सारी डेटा लाइन होती है। जब ये सर्किट हमारा कंप्लीट होता है, इसके बाद हमारी लाइट आईसी कैसे काम करती है ये मैं आपको बताता हूँ। एक लाइट आईसी को जैसे हमने बैटरी कनेक्ट किया था, 4 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इन हुई थी, जो कि आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं। ये इन होने के बाद एक हमारी लाइट आईसी को वर्क करने के लिए एक ग्राउंड चाहिए होता है, जो कि यहाँ से है। इसके बाद एक आउटसाइड कैपेसिटर लगा होता है इसमें, जो ऐसे वर्क करता है यहाँ पे। और एक लाइन जो कि LED K की लाइन होती है, वो हमारे इस रेजिस्टेंस पे आके मिलती है। इसका काम ये होता है कि जो हमारे फ़ोन में ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती है, इसका मेन काम वही होता है, ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा करना। इसके बाद स्विचिंग होती है इसमें, जो कि इस कॉइल के थ्रू होती है। स्विचिंग करने के बाद यहाँ पे 4 वोल्ट जनरेट होता है। 4 वोल्ट जनरेट होने के बाद ये आगे हमें 15 वोल्ट से 45 वोल्ट की सप्लाई देता है, जिससे कि जो हमारे कनेक्टर पे आती है, और कनेक्टर पे आने के बाद हमारी लाइट जल जाती है यहाँ पे। और ये हमारा आज का लाइट का सेक्शन था, जो कि हमारे देव सर ने हमें बताया। एशिया टेलीकॉम आए, आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको JTEX से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको Flash 64 से भी करूंगा। और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं ICU का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फॉल्ट फाइंडिंग में फंस रहे हैं, या आपने ICU पर नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका OTP आपकी ईमेल आईडी रहेगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का ये हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, MNC, JTEX, UFS या Flash 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियो ग्राफिक्स कोर्स है, तो वीडियो कोर्स है। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एशिया टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MNC, UFS सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास में डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है, जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ाया है, तो यहाँ से ये देखो बिल्कुल शुरू से क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिली देखो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है,
और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये मेरे हाथ का मिल रहा है। ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में तो ये आपको मिलेगा जिसमें आपको इससे कॉम्पोनेंट रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।